में बॉयल आ गया है और गैस को कर रही हूँ मैं बंद। नो अनियन नो गार्लिक थाली बना रही हूँ जो हम खाएंगे। संध्या आरती का समय हो गया था। 5:35 का समय हो रहा है और बालकनी में आप देख सकते हैं कि छुटपुट अंधेरा हो गया है। ये संध्या आरती का सबसे सही वक्त होता है और जब दो वक्त मिलते हैं जिसको बोलते हैं गोधूली बेला। अब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सभी अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। सबके घर के नियम अलग हैं, सबके घर में काम अलग हैं, तो जैसे जो फ्री रहता है वैसे कर सकता है। बस सच्चे मन से जब भी आप दीपक जलाएं माता रानी स्वीकार करती है। यहाँ पूजा पाठ हो गया था और पूरे घर में मैंने धूनी घुमाई है। अब काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं धूनी के ऊपर एक व्लॉग बनाऊं और पूरा डिटेल में मैं बताऊं। वैसे आए दिन मैं बताती रहती हूँ, चलिए इसके ऊपर भी मैं एक व्लॉग ज़रूर से शेयर कर दूँगी। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। अब यहाँ पूजा हुए तकरीबन घंटा भर के करीब हो गया है। धूनी जो मैंने दी थी वो भी जल के कंप्लीट हो गई। तो बस यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अक्सर मैं शेयर करती हूँ, जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, सुबह की पूजा में समय लगता है, तो जितने भी बर्तन हैं मंदिर के वो मैं इसी वक्त धो देती हूँ। बस 3 बर्तन रह जाते हैं। जो पीतल का बर्तन है जिसमें मैंने शिव जी को स्थापित कर रखा है, एक तो वो रह जाता है, और 2 भगवान जी की जो जल भर के गिलसिया रखती हूँ वो रह जाता है। तो वो साथ के साथ ही मैं सुबह कर लेती हूँ। और पीताम्बरी से धो दिए मैंने सारे बर्तन। तो ये क्या है, बड़ी मतलब आसानी हो जाती है सुबह के लिए, जितना काम करके रख लो। अब जिस कपड़े से मैं भगवान जी के फ़ोटो मूर्ति पहुँचती हूँ उसको भी मैं इसी समय बर्तन धोते टाइम अच्छे से साबुन से रगड़ के धो के निचोड़ के इसी में रख देती हूँ। तो सुबह उठते हैं तो एक नहीं 50 काम होते हैं। सिर्फ मंदिर का ही काम नहीं होता है, घर का भी बहुत काम होता है। अब गंदे घर में या फिर बासी घर में, घर ऐसे गंदा कोई नहीं रखता है अपना, बट बासी घर तो रहता है, उसमें झाड़ू पोंछा भी होना चाहिए, साफ़ सफाई रहनी चाहिए, तभी तो फिर पूजा पाठ भी होता है। वीडियो शूट कर रही थी, अभी भी लिपस्टिक वगैरह लगी हुई है। अब जाके खाली मुँह धोऊंगी, सोऊंगी। और बारिश हो रही है, टाइम दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 1 बजने में कुछ 20-22 मिनट बाकी है। तो काम करने में, शूट वगैरह करने में ज़्यादातर इतना टाइम हो ही जाता है। मे भी कल थोड़ी गर्मी कम रहेगी। 1 बजने को आया है, फिर से तकरीबन 3:30 बजे उठूँगी मैं। सोने जा रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं जैसे अभी लेट हो गया है, अभी टाइम हो रहा है, मैंने आपको टाइम दिखाया है, 1 बजने वाले हैं। अब जैसे नींद तो पूरी हुई नहीं है, काम था ज़रूरी और तो शूटिंग करनी थी, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। उठने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, बट कोई नहीं। उठ के पूजा करने के बाद 1 गिलास पानी पी के फिर मैं घंटा भर सो जाती हूँ, घंटा 1.5 घंटा, क्योंकि बहुत ही ब्रह्म मुहूर्त में मैं पूजा कर लेती हूँ, तो बहुत टाइम रहता है। हाँ आई, तो इसलिए ऐसे मैनेज हो जाता है, क्योंकि नींद नहीं होना तो बैंड बज जाती है दूसरे दिन। फिर तो एकदम जैसे बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, कुछ नहीं।
नींद पूरी हो जाती है तो एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब कुछ ठीक। ये देखो अभी तक यहाँ ये रहा, दिख रहा है आपको, वेटिंग पर है, जब जाऊंगी सोने तब चलेगा। चलो उठो 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 उठो, चलो चलो चलो। और बस उसके बाद मैं ज़रा मुंह हाथ धोया, मेकअप रिमूव किया और फिर मैं भी सो गई थी। और अब आपसे मिल रही हूँ नवरात्रि के दूसरे दिन। तो अभी भी बिल्कुल अंधेरा ही है। अंधेरे अंधेरे में अब ऐसा नहीं है कि रात के 1:30-2 बजे से उठ के बैठ जाओ, बट 3:15 3:30 बजे भी जैसे उठ जाते हैं ना, 3:30 पौने 4, तो बहुत ही आराम से पूजा पाठ हो जाता है, घर का सारा काम हो जाता है, अपने लिए समय मिल जाता है, खाना पीना बन जाता है, और जितना मेरा पर्सनल मेरा खुद का काम है वो भी मैं कर लेती हूँ, तो समय अच्छा खासा मिल जाता है। सारी रात भर से बारिश हो रही है। अच्छी बारिश हो रही है। इन दिनों कोलकाता में बारिश से बड़ा बुरा हाल हो रहा है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। कल तो हमें फूल वाले भैया ने भी बोला कि हम फूल वगैरह लाकर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फूल पूरे होलसेल से वो लोग उठाते हैं, तो बोला पूरा पानी भरा हुआ है दीदी, अगर पॉसिबल होगा तो ही दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तो चलिए पॉसिबल तो हो गया, फिर वो देकर भी गए मुझे। और यही हो रहा है एकदम जैसे वृंदावन में पूरा पानी भर गया था, और इसी तरीके से कोलकाता में भी अभी काफ़ी बुरा हाल है बरसात से। तो देखिए ये वाली जो बॉटल है, इसको आज मैं वीडियो में टैग कर दूंगी। मैं कई बार टैग करती हूँ, फिर भी इसके लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी। जितने प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं सब मिल जाएंगे। बार बार ये क्वेरीज आती है कि आप कहाँ प्रोडक्ट टैग करते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता है। मैंने कई बार आपको बोला है कि जैसे ही मेरा व्लॉग आप स्टार्ट करते हैं देखना, तो लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में एक शॉप दिखाई देता है, बैग बना रहता है, या तो उस पर क्लिक कर लीजिए या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिए। बिल्कुल टॉप पर ही ऊपर ही आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखाई दे जाएंगे जो मैंने टैग किए हैं। चलिए व्लॉग में आगे बढ़ती हूँ। यहाँ 2 ग्लास पानी मैंने पी लिया था आंवला जूस के साथ में, और उसके बाद में लाइट्स को मैंने जलने दिया है क्योंकि एकदम ही अंधेरा हो जाता है, और एक लाइट मैंने जलती छोड़ी और मैं चली गई थी नहाने के लिए। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कितना उजाला हो गया और बारिश ऐसी हो रही है, अच्छा है, सारी रात भर से बारिश हो रही है। और कल भी सुबह जब मैं पूजा कर रही थी तब भी रात भर से बारिश हो रही थी। थोड़े देर के गैप में दोपहर या शाम को बारिश रुकी हुई थी, बाकी सारा समय बारिश हो रही थी। अभी नवरात्रि के पूजा को लेके काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, ये कैसे करना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए। तो आई थिंक कल वाले व्लॉग में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, जिसकी जिसकी क्वेरीज़ है। अगर कोई आपके क्वेश्चंस हो तो आप पोस्ट कर दीजिएगा उसको, जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको रिप्लाई दूं, जितनी मुझे जानकारी है और जितनी मैं पूजा पाठ करती हूं। तो बस यहाँ पे चलिए, हमारे भाग्य में माता रानी की कृपा से फूल तो आ गए, और भैया ने तो मना ही कर दिया था कि बरसात की वजह से मैं आज फूल नहीं दे पाऊँगा। तो और आज तो जब मैंने पूजा की सुबह तीसरे दिन, तो ढेर सारे गुलाब मुझे दिए, कम से कम 12 से 14 पीस गुलाब। तो एकदम लगता है फूल वाले भैया खुश हो गए हमारे। और यहाँ सारी मैंने तैयारियाँ की है। अब ये जो बेल पत्र है, मैं इसीलिए ये सब सीन आपके साथ शेयर करती हूँ कि जैसे मैं कर रही हूँ। अब ये जो है दुर्भा, तो इसमें मौली को बांध के आप गणपति जी को अर्पित कीजिए। और जो मंत्र अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही आप अर्पित कर सकते हैं, भगवान जी स्वीकार करते हैं। तो बस यहाँ मैंने सारी साफ़ सफाई करके कर ली थी पूजा, और आरती के बाद अब करा रही हूँ आपको मैं दर्शन।
तो हमेशा की तरह पूजा पाठ हो गया बड़े ही सुख शांति से। और उसके बाद मैंने आपको बहुत ही बढ़िया सी बेहतरीन थाली की रेसिपी दी है। अभी नाश्ता किया है मैंने पूजा करके, और एक गिलास पानी पिया मैंने बैठ के, सो गई मैं। आज शैम्पू कर लिया है मैंने। नो अनियन नो गार्लिक थाली बना रही हूँ जो हम खाएंगे। किचन में जा रही हूँ, बाल बांधूं पहले। ऐसे ठीक है, बाल बांध के रहती हूँ ना, वही अच्छा लगता है। ये खुले बाल में ना मुझे एकदम अड़चन लगती है, हेडेक होता है। कोई ज़रूरी है खोलना, थोड़ा स्टाइल मारना है कभी कभार, वो एक अलग बात है, बट बाल बांध के ही ठीक है। आज मौसम बहुत अच्छा है, सुबह से मैं बोल रही थी ना बारिश हो रही है, बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा है। एक तो ये बना रही हूँ, बाकी आपको बताती हूँ क्या बना रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सी थाली मैंने बनाई है, जो हमारे घर में सारा सामान और ज़्यादातर ये साग सब्जियाँ अवेलेबल रहती ही हैं। बस उसी से मैंने बिना प्याज लहसुन की बड़ी बढ़िया सी थोड़ी सी यूनिक सी थाली बनाई है। टमाटर थोड़ा बढ़ा के डाल रही हूँ, जैसे जिस हिसाब से बैंगन है। बैंगन भी ये 3 बैंगन है जो मीडियम साइज़ के होते हैं, और साइज़ भी बड़ा ही है, बड़ा ही काटा है। और ये 2 एकदम छोटे छोटे आलू हैं, जिसमें से एक आलू का 8 पीस किया है। आलू आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं खाना है तो। ये 2 हरी मिर्ची ली है मैंने, जिसको बीच में से चीर के रफली मैं काट रही हूँ। बस इसका बाद में देखते हैं। ये बीन्स ले ली है मैंने, और आगे और पीछे का जो इसका हिस्सा है वो काट के हटा दिया है। जस्ट इसका मैं सिर्फ 2 ये भाग कर रही हूँ, एक बीन्स का, इतना बड़ा बड़ा। आप चाहें तो इस तरह से पूरा भी रख सकते हैं, मैं हाफ कर रही हूँ। और इसको थोड़ा सा मैं ब्लांच करूँगी। ये वाली जो बीन्स की सब्जी है, ये जो मैं बना रही हूँ, अगर आपके पास बीन्स अवेलेबल ना हो तो एक बरबटी आती है, उससे भी आप ये वाली सब्जी बिल्कुल सेम टू सेम बना सकते हैं। इसमें ज़रा सा नमक डालूंगी और इसको थोड़ा सा ब्लांच करूंगी। एक बार खाली बॉईल आ जाएगा इसमें तो फिर मैं गैस को कर दूंगी बंद। गरम ये हो गया है। अभी देखिए मैंने जो थाली बनाई है उसको भी बनाने में अच्छा खासा समय और मेहनत लगती है, तो लगातार चीज़ों को और जगह को मैं साफ़ करती हुई चलती हूँ ताकि बाद के लिए काम ज़्यादा ना बचे। बीट रूट का रायता बना रही हूँ मैं, बहुत ही हेल्दी है। इसमें कोई छौंका वौका कुछ नहीं दूंगी मैं। ये वैसे हल्का सा इसमें मिठास है, अगर आप खट्टा मीठा थोड़ा पसंद करते हैं तो हल्की सी चीनी या कोई स्वीटनर आप यूज़ करते हैं तो उसको डाल लीजिएगा। 1 बीटरूट इज़ मोर देन इनफ। और नहीं लगेगा, पहले ही से हाथ लाल लाल हो गए हैं तो रायता लाल होने वाला है। एकदम जरा सा पानी डाल रही हूँ ताकि ये पिस जाए अच्छे से। अब अगर बीटरूट ज़्यादा रहेगा, क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने इसको थोड़ा दरदरा पीसा है। आप चाहें तो इसको घिस के जैसे बनाते हैं ना, तो वैसे भी बना सकते हैं। और मैंने इसको पीस के बनाई है, घिसने के बराबर ही है। जैसे खाएंगे तो ये बीट रूट हल्का हल्का मुंह में आएगा खाने में, और हल्की मिठास तो है ही। बीट रूट अच्छा ही मीठा था, तो रायते में मुझे कोई चीनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो ये थोड़ा खट्टा मीठा अच्छा लगता है। और ये वाला जो कॉर्नर है इसको भी मैंने फटाफट से साफ़ किया। मिक्सी तो मेरी ऐसी है कि मैं डेली अगर दोनों टाइम कुछ पीसती हूँ तो दोनों टाइम ही मैं इसको पोंछ पाँच के रखती हूँ।
इसमें चढ़ा रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। इसको सरसों के तेल में ही बनाइएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है ये। सरसों का तेल अपने आप में ही एक बहुत टेस्टी तेल है और इससे खाना बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने आलू बैंगन में किसी चीज़ का छौंका नहीं दिया है, ना जीरा तेजपत्ता कुछ नहीं। बस सरसों तेल गरम हुआ है, डायरेक्ट ही मैंने टमाटर और हरी मिर्ची डाला, हल्का सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। बस टमाटर को बिल्कुल अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ मैं, अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट हो जाए उनको मैश कर लीजिए। और उसके बाद में फिर आलू बैंगन एक साथ में आप इसमें, जैसे एक होती है ना, मैं कई बार मैंने रेसिपी दी है आपको आलू बैंगन मटर टमाटर की, बट ये आलू बैंगन ही अच्छा लगता है, मटर डालने से थोड़ा टेस्ट ये हो जाता है। तो आलू डाल के मैंने मिक्स किया है और साथ के साथ ही मैंने डाल दिया बैंगन को। आप आलू बैंगन की ये वाली सब्ज़ी ट्राई कीजिएगा, ये जितनी बनाने में सिंपल है उतनी ही खाने में ये टेस्टी लगेगी आपको, अगर आप बैंगन पसंद करते हैं। और सब्जियों में बैंगन मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें 2 हरी मिर्ची तो मैंने डाली ही थी, ज़रा सा मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर को भी डाल के और मिक्स कर दिया है अच्छे से। इसी पे मैं चमचा रख रही थी, बस इतना सा ही पानी डालना है ज़रा सा, और इसको ढक देंगे अब थोड़ा स्लो गैस पर, बाकी ये जो पानी है खुद ही रिलीज़ करेगा। तो बीन्स जैसे ही बॉईल हो गई थी, उसका जो गर्म पानी है उसको फेंक के मैंने और नॉर्मल पानी उसमें डाल के इसमें डाल रही हूँ मैं बर्फ़। अब ये डालने से ये होगा कि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा और इसका जो ग्रीन कलर है ये एज़ इट इज़ रहेगा। जैसे हल्का सा चेंज हो जाता है ज़्यादा पका देने से या फिर गर्म पानी में कंटिन्यूसली रहेगा तो कलर चेंज कर देता है। उसको मैंने एक साइड में रख दिया और यहाँ बना रही हूँ मैं बीट रूट का रायता। तो ये मैंने दही ले ली है, तकरीबन 200 ग्राम के करीब दही है और इसको मैंने अच्छी तरह से मथ लिया है। दही की कटोरी में ज़रा सी दही लगी हुई थी तो उसमें मैंने हल्का सा पानी घुमा के और इसी में डाल दिया है। अब जो बीट रूट को मैंने मिक्सी में चला दिया था, बस उसको इसमें मैं ऐड करूँगी। एक ही बीट रूट मैंने लिया था बट हल्का सा बड़ा साइज़ का था। तो ये देखिए, इसको डालते ही तो पूरा डार्क पिंक कलर का एकदम रायता हो जाता है, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, सुंदर लगता है। बस इसको मैंने ऐड किया है और जैसे आप नॉर्मल बनाते हैं रायता, उसमें क्या क्या चीज़ डालते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 हरी मिर्च को अच्छी तरह से 2 पार्ट में चीर के और काट दिया है ताकि बड़ी बड़ी मिर्ची जो है वो मुंह में ना आए। हल्का सा इसमें मैंने प्लेन नमक डाला है, रेगुलर वाला, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर और हरा धनिया। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, रायता बनके तैयार हो गया है। इसमें किसी भी छौंके वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही अच्छा लगता है। खट्टा मीठा पसंद करते हैं तो इसी समय पे हल्की सी चीनी या फिर स्वीटनर आप जो भी लेते हैं वो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो इस रायते को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप में से कौन कौन बनाता है ये रायता, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो रायता बनने के बाद में तब तक यहाँ पर आलू बैंगन की सब्ज़ी बन ही गई समझ लीजिए। बस इसको मैंने किया है चेक, ढक्कन हटा के मैंने देखा है तो आलू अच्छी तरीके से गल गया था। और ये जितना भी बैंगन है इसमें, इसको चमचे की सहायता से आप बिल्कुल मैश ही कर दीजिए। जैसे गोभी की सब्ज़ी मैंने आपको बताई इस तरह से बनाने के लिए। अब बैंगन एकदम बड़ा बड़ा जैसे रहता है ना, वो इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि ये थोड़ा घोंटा हुआ लगता है। तो ये मैंने कर दिया है और देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसी के साथ में टमाटर जो है उसको भी अच्छे से मैश कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा रहेगा तो चलेगा। हाफ नींबू का मैंने रस डाला है। बैंगन जब भी बनता है उसको हल्का सा खट्टा करो
तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब नींबू डालने के बाद में फिर से मैंने थोड़ा सा बैंगन को मैश किया है और सब्जी बन के हो गई तैयार। हरा धनिया डाल के मैंने गार्निश कर दिया है। तो रायता भी बन गया, चावल एक साइड चढ़ा हुआ था वो बन गया और आलू बैंगन की सब्जी बन गई। चावल स्पेशली एस्ट्रो के लिए बन रहे थे क्योंकि दोनों टाइम एस्ट्रो चावल ही खाता है। और ये दूसरी चाय है मेरी, क्योंकि मम्मी के आने से पहले एक चाय मैं पी चुकी थी। अभी क्या है, नवरात्रे के समय पे थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठ रहे हैं ना, अंधेरे अंधेरे में, तो मम्मी के आने से पहले एक चाय मैं पी ही लेती हूँ क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो जाता है। फिर मम्मी के घर का पूरा काम होता है और हाउस हेल्पर उनकी जाती है, तब मम्मी आती है मेरे साथ बैठ के चाय पीती हैं। चलिए, फ़िलहाल मैंने यहाँ पे उसी कढ़ाई को धो के चढ़ाया, सरसों का तेल डाला और इसमें डाल दिया है मैंने अदरक। अब 1 से 1.5 इंच के करीब मैंने अदरक ले लिया था। वैसे ये वाली जो फ्रेंच बीन्स की सब्ज़ी है ये लहसुन के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बट बिना प्याज लहसुन का है इसलिए मैंने अदरक डाला है। अच्छे से अदरक को मैंने भून के और यहाँ डाल दिया मैंने बीन्स को, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, इसको मिक्स किया है। बस इसमें आप रेगुलर मसाले डाल लीजिए। आप इसमें चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, आप इसमें ऑरिगैनो भी डाल सकते हैं। तो मैंने रेगुलर वाले मसाले डाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, और ये है पानी पूरी पाउडर। सब कुछ बिना प्याज लहसुन का। इस पानी पूरी पाउडर में भी प्याज लहसुन का पाउडर कुछ नहीं होता है। ऊपर से 1 छोटी चम्मच मैंने डाला है सफ़ेद तिल। बस इसको डालने के बाद में अच्छी तरह से इसको भून लिया है मैंने। शक्ल आप देख सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आज की थाली में ना तो मैं पूड़ी बना रही हूँ ना ही मैं पराठा बना रही हूँ, बिल्कुल हटके चीज़ बना रही हूँ मिस्सी रोटी। अब मिस्सी रोटी में ना प्याज और छोटा छोटा टुकड़ा लहसुन करके बिल्कुल ग्रेट करके डालते बहुत अच्छा लगता है, बट क्योंकि बिना प्याज लहसुन की थाली बन रही है तो सिर्फ प्याज और लहसुन मैंने इसमें से हटाया है, बाकी सारा सामान डाल रही हूँ। काफ़ी अच्छी बनती है। और अगर जैसे रात को भी बनाना हो तो आटे को कुछ घंटे के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं, फिर बना के हटा दीजिए। तो आपको बिल्कुल परफेक्ट मिस्सी रोटी की मैं रेसिपी दे रही हूँ विदाउट अनियन गार्लिक। तो गेहूं का आटा ले लिया है, ये 2 कटोरी आटा है, तो तकरीबन 1 कटोरी मैंने इसमें बेसन डाला है। अब बहुत से लोग बराबर बराबर मात्रा में डालते हैं, बट बेसन ज़्यादा हो जाए तो फिर रोटी थोड़ी टाइट बनती है। हिसाब से डाला है नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसमें डाल रही हूँ मैं अजवाइन। इसमें अजवाइन ज़रूर डालिएगा, एक तो डाइजेशन अच्छा होता है, ऊपर से टेस्ट भी अच्छा आता है। हाथ से मसल के डाल दिया है। ये 2 हरी मिर्ची बीच में से चीर के काट ली थी वो, और हरा धनिया, और इसमें 2 छोटे चम्मच देसी घी का ज़रूर डालिएगा, टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आता है। एक हल्की सी खस्ता टाइप की रोटी बनती है। मिक्स कर दिया है। अब देखिए मैं इसमें दही मिक्स कर रही हूँ। बहुत से लोग मिस्सी रोटी में दही नहीं डालते हैं, बट आप डाल के देखिएगा, आपको टेस्ट पसंद आएगा। बस इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है और नॉर्मल पानी डाल के ऐसा आटा गूंद लीजिए जैसे हम पराठे बनाने के लिए गूंदते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं। और इसको आटा गूंदने के बाद में कम से कम 15 से 20 मिनट इसको ढक के रख दीजिए रेस्ट पर। तो आटा क्या है, पूरा अच्छी तरीके से सेट हो जाता है और रोटियां जो बनेंगी वो बड़ी बढ़िया बनेंगी। तो यहाँ तकरीबन 20-25 मिनट हो गया था। आटा बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब जैसी लोई, जैसा पेड़ा आप लेते हैं पराठे बनाने के लिए उतना बड़ा लेना है। नॉर्मल जैसी हम लोग पतली पतली रोटियां बनाते हैं ना, वैसा नहीं, क्योंकि मिस्सी रोटी है, बाजरे की रोटी है और जवार की रोटी है, ये सब थोड़ी मोटी बनाओ तो अच्छी भी लगती है और बनती भी अच्छी है। तो इतना सही है। बस इसको पलोथन लगाकर ही मैं बेल रही हूँ। आप इसको तेल या घी लगाकर भी बेल सकते हैं, बट ये इजीली नॉर्मल रोटी की तरह बेल जाती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। और फटाफट से मैंने बनाया है। और उसके बाद आपको नवरात्रे
यानी कि 2025 नवरात्रि की पहली नो अनियन नो गार्लिक थाली आपके साथ मैंने शेयर की है। और इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपकी मिस्सी रोटी बिल्कुल परफेक्ट बन जाने वाली है। आपको पता है कोई दाल सब्जी अगर जैसे ना बची हो और भूख भी लग रही हो तो ये वाली रोटी ना रूखी भी अच्छी लगती है, हल्की सी गर्म रहे और घी लगा के खाइए तो बड़ी बढ़िया लगती है। बस तवे पर मैंने डाला है। अब आप चाहें तो इसको चिमटे से डायरेक्ट गैस पर भी सेक सकते हैं, बट मैंने इसको इस तरह से सेका है। और इस तरह से क्या है कि प्रेस कर कर के रोटी को सेको तो रोटी और ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ बिल्कुल गर्मा गर्म मिस्सी रोटियों में मैंने लगाया है देसी घी और ये लग के तैयार हो गई है मेरी नवरात्रे की नो अनियन नो गार्लिक थाली। आई होप कि थाली और रेसिपी दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। और हाँ, पहला निवाला आप सबके लिए है जो अभी खिलाती हूँ आपको मैं। बिल्कुल सिंपल वे में भी बिना किसी ताम झाम के ना बहुत अच्छी थाली बन के तैयार होती है। कोई ज़्यादा मसाला नहीं और ज़्यादा किसी चीज़ का अरेंजमेंट नहीं। तो देखिए कितनी बढ़िया लग रही है थाली। और ये पहला जो निवाला है वो आप सबके लिए है मेरी तरफ से। तो त्योहार है इसलिए पूड़ी पराठे वाली थाली ही अच्छी लगेगी ऐसा नहीं है, रोटी वाली थाली भी बड़ी मज़े की लगती है। फिर फटाफट से मैंने यहाँ पे रोटियाँ बनाई है और यहाँ मेरा काम हुआ है कंप्लीट। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।